हाय गाइस, वेलकम टू अ स्मार्ट ट्रैवलर चैनल। बहुत दिन बाद एक वीडियो बना रहा हूँ एंड अगर आप मेरे होम स्क्रीन देख रहे हैं तो समझ में भी आ गया शायद किस बारे में है। यस, दिस इज रिगार्डिंग फिर से वही क्रेडिट कार्ड्स एंड उसके साथ ट्रैवल ऑफर्स। अभी देखिए, अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, कितने लोग देखेंगे मेरे को ये भी पता नहीं है, बट ये इशू बहुत मेरे को लग रहा था कि इशू के ऊपर किसी को बात करनी चाहिए। किसी का वॉइस अगर रीच करे तो अच्छा है। देखिए, अगर एक क्रेडिट कार्ड्स लेके मैं गूगल पे सर्च करूँ, सॉरी यूट्यूब पे सर्च करूँ, मैं गूगल पे करूँगा तो और भी लिस्टिंग्स आएंगी। अब देखिए, हर इन्फ्लुएंसर इसके पीछे पड़ा हुआ है। HDFC, इन्फिनिया, यहाँ पे देखिए इंडिया टॉप क्रेडिट कार्ड्स, हाउ टू क्वालिफाई फॉर इन्फिनिया, शादी के एक्सपेंस के लिए क्रेडिट कार्ड। अभी देखिए ये सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स है। उसके साथ देखिए देखिए अब सर्च करते जाइए। अब देखिए टॉप क्रेडिट कार्ड, हर बंदा क्रेडिट कार्ड को लेके एक रिव्यू बना रहा है एंड रिव्यू पे घूम फिर के वही इन्फिनिया, वही मैग्नस, वही एमएक्स प्लेट चार्ज एंड उस एंड रिसेंटली अभी आया था 1 जनवरी जनवरी आपका इंडसइंड एवियोस। उसमें एवियोस में एवियोस पॉइंट्स मिल रहे थे आपको ब्रिटिश एयरवेज एंड आई थिंक कतर एयरवेज में। अभी उसमें डिटेल्स में नहीं जाते, बट अभी क्या हो गया, ये ऑफर था टिल 31 जनवरी एंड एचडीएफ एंड इंडसइंड ने क्या किया, आई थिंक 6 या 7 को उन्होंने ये वेबसाइट से ऑफर भी हटा दिया एंड इंफॉर्मेशन भी छोड़ दिया, इंफॉर्मेशन भी उन्होंने बंद कर दिया कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं। लोगों ने कार्ड के लिए अप्लाई भी कर लिया, अप्लाई करने के बाद अभी बैठे हैं कि ऑफर उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड नाउ अगेन, अभी ये सेम यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, अभी वीडियोस बना रहे कि डिवैल्यूएशन हो गया, ये हो गया। अभी इन्फिनिया ने भी 16th ऑफ दिस मंथ से उन्होंने उन्होंने जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स मिलने थे गिफ्ट कार्ड के ऊपर, वो उन्होंने बंद कर दिया। एंड शायद अगर इन ईयर की बिगनिंग ऐसी हुई तो शायद ईयर की एंडिंग भी अच्छी नहीं होगी। मे बी मैग्नस अगेन विल गेट डिवैल्यूएटेड एंड इन्फिनिया विल आल्सो गेट डिवैल्यूएटेड। इस बार आई थिंक जो बड़ा धक्का आएगा वो है पार्टनर माइल्स में जो ट्रांसफर होता है वो। अभी ये यूट्यूबर्स अभी तो पहले तो प्रमोट कर रहे थे, उसके बाद अभी गाली दे रहे हैं सब। अभी इनको समझना है कि एक चीज, देखिए मैं ये जितने डील्स वगैरह है ना, ये डील्स का ट्रेंड आई थिंक इंडिया में ज्यादा आया है जब से ये ऑनलाइन बूम हुई है एंड प्रीडोमिनेंटली फ्लिपकार्ट, amazon से भी पहले। इनफैक्ट आपको अगर याद हो तो उस टाइम आपके जो वेबसाइट्स होते थे, ट्रेडर्स बोल के एक वेबसाइट हुआ करता था, शॉपक्लूज तो है, आज भी है शॉपक्लूज, बट उस टाइम शॉपक्लूज लोग यूज करते थे बहुत। देन ट्रेडर्स एक वेबसाइट था जहाँ पे आपके गैजेट्स वगैरह मिलते थे एंड दोज वर जेन्युइन। एंड प्लस आपके फ्लिपकार्ट तो कभी कूपन बेस वैसे वो करता नहीं था, बट अमेजोन भी कूपन बेस्ड डिस्काउंट्स उनके बहुत कम होते थे। बट मेजरली ये वेबसाइट शॉपक्लूज कूपन्स के करते थे। मेरे को अभी भी याद है कि शॉपक्लूज में मैंने कूपन से आई थिंक 1500 दे के एक लेजर प्रिंटर खरीदा था जो आज तक चल रहा है, क्लोज टू 10 years ओल्ड वो लेजर प्रिंटर है। सिमिलरली मैंने सैमसंग का टैब लिया था traders.com से, जो अभी बंद है, वो कंपनी बंद ही हो गई है, जो जहाँ पे काफी डिस्काउंट में मिली थी। बट उस टाइम क्या होता था ना, डील्स आपको ढूंढनी पड़ती थी, बिकॉज आपको खोजना पड़ता था। कोई पेज में, एक वेबसाइट में वहां पे डील का पेज रहता था, या आपको कहीं आपके फ्रेंड ने बोला, आपको कहीं से कुछ प्रोमो, आपको एसएमएस द्वारा आया प्रोमो कोड। बट उसके बाद क्या हो गया, वेबसाइट्स लाइक कैश करो, देसी डाइम, देन ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आ गए, ग्रैब ऑन, ये लोग आ गए जो आपको कूपन वगैरह आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा है, जस्ट एक सर्च कमांड दो एंड आपको जो कूपन है वो आपको शो कर दे रहे हैं। ये कम्युनिटी बिल्डअप होना लग गया एंड एज अ रिजल्ट क्या हो गया, डील्स आपको ढूंढने नहीं पड़ रहे थे। अभी देखिए डील्स एक ब्रांड या एक कंपनी क्यों देती है, बिकॉज उनको एक टारगेट रहता है कि मेरे इतने प्रोडक्ट्स बिक जाए। डेफिनेटली उनको अपना इन्वेंट्री पूरा खाली नहीं करना होता है, उनको एक पार्ट पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री उनको जल्दी खाली करना है, या वो स्टॉक इन्वेंट्री है जिसको उनको सेल करना है, या एक प्रोमोशनल उनको देखना है कि ये एक प्रोडक्ट का मतलब क्या डिमांड है, उसके लिए वो करते हैं। अभी पहले क्या हो जाता था कि एक कूपन कोड आपको
मे बी वो अपने सब कस्टमर्स को या कोई भी तरह कोई सर्विस से तो कई डेटाबेस से वो रैंडमली ये मैसेज वगैरह करते थे, एसएमएस करते थे, ईमेल करते थे, वहां से कूपन्स आपको मिल जाते थे। अभी क्या हो गया, डेडिकेटेड वेबसाइट्स, कम्युनिटीज बन गई जिनके पास कूपन्स रहते हैं। अभी जैसे ही ये कूपन कोड मिल जाते हैं, जैसे ये कम्युनिटी बन गए, पहले जो कूपन शायद 10 लोगों को पता चलती थी, अभी वो 10,000 लोगों को पता चल जाता है। एज ए बट क्या है, प्रोबेबली प्रोडक्ट जो है वो शायद 50 आइटम्स ही प्रमोशन पे है, उससे ज्यादा नहीं। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, जब तक आप वहां तक पहुंचते हो उन्होंने वो ऑफर बंद कर दिया। हम लोगों को गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा आता है इसीलिए क्योंकि हम वो ले नहीं सके, हमारा टाइम गया। बिकॉज जो कूपन्स में डील करते हैं उनको पता है कि काफी टाइम भी जाता है इसके पीछे। आप एंड देन आप हम लोग बोलने लगते हैं कि ये लोग फ्रॉड है, ये है वो है। बट ऐसा नहीं है, फ्रॉड ही नहीं है, इनके सबके टारगेट्स होते हैं, वो टारगेट अचीव हो गए उनके पास, उनको वो ऑफर देना नहीं है। एज सिंपल एज दैट। बिकॉज ऑफर्स कोई अपने जेब से तो नहीं देगा। अभी देखिए इतने सारे आपने मैग्नस के ऊपर, इन्फिनिया के ऊपर वीडियोस बना लिए, हैक्स भी आपने अभी बताना चालू कर दिया। पहले क्या हो जाता था कि हैक्स आपको ढूंढने पड़ते थे, हैक्स तो नहीं है, बेसिकली कंपनी को भी पता होता है ये रहे। लेकिन पहले क्या हो जाता है, लेकिन ये आप जो लोग कूपन्स यूज करते हैं उनको पता है कि थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है एक चीज को अगर आपको सस्ते में लेना है। बट वही चीज अगर एक वीडियो बना के पॉडकास्ट करके कोई डिटेल्स में बता देता है, तो जो आदमी इसको इसमें डील नहीं करता था, मतलब उसको पॉइंट, उसको डिस्काउंट से कुछ पड़ी नहीं है, वो भी इस पे कूद पड़ता है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, उन ब्रांड का जो पूल कोटा होता है ऑफर, वो पूल कोटा खत्म हो जाता है। एज ए जैसे ही पूल कोटा खत्म हो गया उन्होंने बंद कर दिया। अभी मैग्नस का क्या था, देखिए मैग्नस उन्होंने लॉन्च किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोविड के आजू बाजू टाइम। उस टाइम क्या हो गया था, उस टाइम उस टाइम देखिए, अगर उस टाइम क्या हो गया था, मार्केट फॉल हो गई थी, ट्रैवल नहीं हो रही थी। उस टाइम उन्होंने ऐसा एक ऑफर दे दिया कि हाँ ठीक है चलो, क्योंकि होटल वगैरह ये सब लोग लेंगे, उससे रिवॉर्ड पॉइंट्स आएगा। बिकॉज होटल इंडस्ट्री भी उस टाइम एक वीक पॉइंट से गुजर रही थी, एयरलाइन भी गुजर रहा था। तो उन्होंने एक रिवॉर्ड सिस्टम लाया, उसके साथ इन्फिनिया भी लाए, एमएक्स ने भी लाया। बट क्या हो गया था, ज्यादा तो लोग ट्रैवल कर नहीं रहे थे। बट सो पॉइंट्स भी अगर उनको देना पड़ता तो ज्यादा नहीं देना पड़ता। बट देन उसमें क्या हो गया, कम्युनिटीज, इतने सारे क्रेडिट कार्ड कम्युनिटीज है, और इतने सारे यूट्यूबर्स है, इन्होंने वीडियो बना लिया। आस्ते आस्ते लॉकडाउन भी खुलने लगा, वर्ल्ड वर्ल्ड में ट्रैवलिंग की भी एक बूम हुई। ट्रैवल लोग करते थे, लेकिन एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि कोविड के बाद से इंडिविजुअली पीपल बहुत ट्रैवल करते हैं, यंगस्टर्स बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। जो जो भी मूनलाइटिंग वगैरह जॉब करते हैं वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग फ्रीलांसर्स है वो लोग ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। ओवरऑल ट्रैवल, मतलब सोलो ट्रैवलिंग एक बूम हुई है कोविड के बाद से, स्पेशली इंडियंस में। अभी उन्होंने सबने कार्ड ले लिया, कार्ड तो उस टाइम धड़ाधड़ एक्सिस बैंक, एचडीएफसी काइंड ऑफ दे भी रहा था। ठीक है, इन्फिनिया फिर भी आपको एक रेफरल सिस्टम में है, लेकिन फिर भी आप अगर हाई एंड कस्टमर है, आपका ट्रांजैक्शन वगैरह ठीक है, तो एचडीएफसी इन्फिनिया दे रहा था। स्पेशली मैग्नस को लेकर हम यहाँ पे बात करें, मैग्नस धड़ाधड़, क्योंकि 10,000 फीस दो, 10,000 प्लस जीएसटी, कार्ड आपको मिल जा रहा है। उस टाइम वो लोग कोई आईटीआर कुछ नहीं देख रहे थे। अभी ऐसे ऐसे कार्ड इतना सेल हो गए, अभी सेल होने के बाद लोगों ने, अभी उन्होंने रिवॉर्ड पॉइंट्स भी ऐसा देने लग गए कि बोनस रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, अनकैप्ड। जो 5-3 साल पहले, 2-3 साल जो था अनकैप्ड था, ऑलमोस्ट रिवॉर्ड पॉइंट ट्रांसफर टू पार्टनर माइल्स। तो लोग, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो लोग 10 लाख पॉइंट्स ले उन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया है, एंड उसको रिडीम कर रहे हैं। अभी रिडेम्पशन में देखिए, अकॉर में करो, एयरलाइन पार्टनर में करो, पैसा तो एक्सिस बैंक को ही चुकाना पड़ रहा है इसका। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अभी उन्होंने सोचा था कि एक ट्रेंड क्रिएट होगा, ट्रेंड में क्या होगा, ट्रेंड क्रिएट होगा, लोग एक और होटल्स में रहने लगेंगे, एक और का भी अपना बिजनेस चलेगा। बट उन्होंने इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर लिया, क्योंकि इंडिया का कस्टमर इतना प्राइस कॉन्शियस है कि ऑफर रहे तो मैं ये सर्विस लूंगा, ऑफर ना रहे तो मैं नहीं लूंगा। एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, ये कस्टमर लॉयल्टी बनती नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है, परसेंटेज ऑफ लॉयल्टी इज वेरी वेरी लो। अब समझ रहे हो, क्योंकि ऑफर है तो एक और में रह रहा हूँ, ऑफर नहीं है तो चलो वे रहते हैं।
एंड दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट व्हेन इट कम्स टू इंडियन स्पेशली। किसी को मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ, बट इंडियन हमारा हमारी मेंटेलिटी ऐसी है। हाँ, जो कुछ खराब नहीं है बेसिकली, बट द थिंग इज दैट्स द मेंटेलिटी। अब इसमें क्या होता है, लॉयल्टी नहीं होती है। लॉयल्टी बोनस क्यों दिया जाता है? सो दैट आप एक लॉयल्टी डेवलप करो। अभी देखो एक वीडियो बनाया गया है कि अपने वेडिंग एक्सपेंसेस को कैसे अपने उन्होंने यूरोप हनीमून में किया। इन्होंने ये बहुत पहले किया होगा, रिसेंट 1-2 साल में इन्होंने नहीं किया, बिकॉज डिवैल्यूएशन उन्होंने मैग्नस ने ऐसा किया कि ये पॉसिबल नहीं है। बट ये ट्रेंडिंग में जो आज के दिन में जो मैग्नस जिसके पास नहीं है वो भी मैग्नस अप्लाई कर रहा है, एंड अप्लाई करने के बाद देख रहा है कि 3 दिन बाद मैग्नस डिवैल्यू हो गया। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मैग्नस की फर्स्ट डिवैल्यूएशन जो आई थी, आई थिंक 2023 या 24 में आई थी। मैंने जब काट दिया 2 महीने में पहला वाला जो मंथली बोनस था उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि आप 1.5 लाख ट्रांजैक्शन, 1.5 लाख वोट ट्रांजैक्शन के बाद से आपको 35 पॉइंट्स करके मिलेंगे। बट 1.5 लाख कोई भी मंथ में टच करना, इवन फॉर अ मिडिल क्लास तो छोड़ दो, अब आप मिडिल क्लास का भी बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज उसमें आपने क्या क्या हटा दिया। आपने हटा दिया रेंट, हटा दिया आपने इलेक्ट्रिसिटी हटाकर, यूटिलिटी बिल्स हटा दी आपने स्कूल फीस हटा दी। तो एक बंदा जो 1.5 लाख करता भी होगा तो प्योर शॉपिंग से 1.5 लाख करना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब अच्छा खासा अमीर आदमी भी नहीं कर सकता है, बिकॉज 1.5 लाख की प्योर शॉपिंग इज वेरी डिफिकल्ट। ग्रोसरी से तो 1.5 लाख आएगा नहीं, हाँ रेस्टोरेंट से भी नहीं आएगा। उसके बाद आपने क्या क्या कर दिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर कर लिया तो वहां पे भी आपको अकाउंट को सील कर देंगे। जैसे मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ मैं, मेरे मैग्नस में जो पॉइंट्स कलेक्ट हुए थे ना, मेजरली हुए थे ट्रैवलेज बोनस से, बिकॉज ट्रैवलेज से मैं जो भी टिकट होते थे मैं ट्रैवलेज से करता था। 5% ज्यादा लगता था, बट रिवॉर्ड पॉइंट जो मिलते थे वो एक्सेलरेटेड होते थे, और उसमें उसमें क्लोज टू 30% रिटर्न मिल जाती थी। सो इसीलिए मेरे मेरे बढ़ गया। बट अदर देन दैट मैंने कैलकुलेट किया था डेली एक्सपेंसेस अगर पकड़ो तो उसमें होता नहीं था। बट अभी ये चैनल वालों ने क्या किया, ये इन्होंने लाइन फुर्सत से इन्होंने 1-1 घंटे की वीडियोस बनाई, एक लाइन बाय उन्होंने बताया कि कैसे हैक्स लेते हैं। अभी हैक्स हैक्स लगा लिया तो जो बंदा हैक नहीं जानता था, उसको मैग्नस के बारे में पता नहीं था, वो ट्रैवल नहीं करता था, उसने भी वो भी इसके चक्कर में इस चक्कर में पड़ गया। अब इसके इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया कि बैंक्स को लगे फटके इसके लिए। एज अ रिजल्ट क्या हो गया, उनको डिवैल्यू करना पड़ा। एंड आई डोंट थिंक ये ट्रेंड चेंज होगा, ये होता जाएगा, बिकॉज अभी ये क्रेडिट कार्ड को लेके आपको अभी जैसे ये इंफॉर्मेशन वायरल हो रही है विद ऑल द क्रेडिट कार्ड प्रमोशंस, इसमें क्या होगा, ये कुछ दिन बाद ये बंद होगा ही होगा, बिकॉज ये सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज इंडिया की आबादी 130 करोड़ के ऊपर है। हाँ, क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन बहुत कम है, बट फिर भी जो है ना वो भी करोड़ से ज्यादा है। सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, बैंक्स को भारी भरकम लॉस होती है। देखिए मैं थोड़ा बहुत ओवरसीज ट्रैवल करता हूँ, मैंने एक ट्रेंड देखा हुआ है। अगर मैं कोई भी इंटरनेशनल, इंडिया के अंदर मैं नहीं बोल रहा, कोई भी इंटरनेशनल सिटी में जाता, एयरपोर्ट में जाता हूँ, मैंने अगर अपनी प्रायोरिटी पास यूज करके मैं लाउंज एक्सेस कर रहा हूँ, लाउंज में अगर 100 लोग बैठे हुए हैं, 100 में से एटलीस्ट 30% एंड अबव लोग इंडियन होते हैं। कोई भी कंट्री में जाओ, कोई भी कंट्री में जाओ, इसका मतलब आई अंडरस्टैंड हमारी पॉपुलेशन काफी हाई है, तो चाइना का भी हाई है, तो चाइनीज इतने लोग क्यों नहीं है लाउंज में, या उनके जो लोकल ट्रैवलर्स है वो क्यों नहीं है? इसका रीजन है कि हमारे बैंक्स आपको एंट्री लेवल अकाउंट में भी, क्रेडिट कार्ड में भी प्रायोरिटी पास दे देते थे एक टाइम। अभी वो कम कर रहे हैं, लेकिन देते थे, तो प्रायोरिटी पास मिल रहा है लाउंज को, इंडियंस को। मैं एक दुबई में, सॉरी अबू धाबी में एक होटल में रुका था, तो मेरा अकाउंट में गोल्ड स्टेटस है। तो उन्होंने मेरे को, जो रिसेप्शन में लड़की थी उसने मेरे को बोला, सर एक स्ट्रेंज थिंग है, डोंट माइंड, कि मैं देख रहा हूँ आप, पहले बात है तो थैंक यू फॉर बीइंग अ गोल्ड मेंबर, उसने शराफत से वो बात बोली। उसके बाद उन्होंने बोला कि इंडिया से जो भी लोग आ रहे चेक इन कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि ऑलमोस्ट सबका गोल्ड स्टेटस है। ऐसे कैसे? बिकॉज सच में गोल्ड स्टेटस जिस बंदे के पास है, मतलब उसने 30+ नाइट्स वो अकॉर में रुका है। दैट्स नॉट इजी। अपने पैसे से करो तो दैट्स नॉट इजी। वो बोले कि परसेंटेज हमारा हाई है, कि जो इंडिया से है बंदा उसके पास ही एक्सिस का कार्ड है, वही अकॉर का गोल्ड मेंबर भी है। मतलब मैग्नस मैग्नस ऐसे मिले थे लोगों को कि सबके गोल्ड स्टेटस बन गए, बिकॉज रिवॉर्ड पॉइंट से कर रहे हो। तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया कि
Accor को भी फटका लग रहा क्योंकि गेस्ट भी आ रहे हैं तो वो रिवॉर्ड वाले आ रहे हैं एंड रिडेम्पशन वाले आ रहे हैं, दूसरे दूसरे क्या हो रहा है, इसका भी एक्सिस को तो फटका लग ही रहा है क्योंकि वही वही पॉइंट्स दे रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्स आपके जो ब्रांड पार्टनर्स है, ट्रांसफर पार्टनर्स है, ये वो भी ऑब्जेक्शन देंगे बिकॉज उनको भी एंड टारगेट क्या है कि मेरे लॉयल्टी प्रोग्राम ज्वाइन करे, मेरे होटल्स में भी रहे, थोड़े बहुत रिडेम्पशन हो जाए, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिडेम्पशन ही हो रहे हैं और उनका पैसा खर्च कोई नहीं कर रहा है। ये तो किसी का गोल नहीं था। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी मेरे वीडियो का बनाने का रीजन है कि आई थिंक जितने ये यूट्यूबर्स है, कार्ड कम्युनिटीज है, इनको सोचना चाहिए कि ठीक है आप एक कार्ड के बारे में बताओ, ठीक है ये कार्ड है ऐसा है, लेकिन हैक्स या डिटेल्स कैसे इसको रिडीम करोगे, हाउ टू यूज इट एफिशिएंटली, इतनी डिटेल में वीडियो मत बनाओ बिकॉज अगर करोगे तो हर कार्ड इंडिया में मरता जाएगा, मतलब मरता जाएगा क्योंकि यार किल किल का हिंदी मरना ही होता है। सो ये एवरी कार्ड विल डाई इन इंडिया बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारा जो कम्युनिटी, हमारे जो लोगों की जो मेंटालिटी है, उसमें एक प्रोडक्ट को अगर हमने वायरल कर दिया तो वो मिनिमम हिट करेगा 1 करोड़ लोगों को एंड एज अ रिजल्ट वो कोई भी कार्ड इतना नहीं ले सकेगा, उसका 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 इतना कैपेसिटी नहीं है। तो थोड़ा लो प्रोफाइल वीडियोस बनाओ, उतना हाईलाइट मत करो इफ यू वांट दोस कार्ड्स टू स्टे। अदरवाइज हर कार्ड के साथ ये होगा एंड द लिविंग एग्जांपल आज के दिन में मैग्नस चोरो, वो तो मर गया है कार्ड, इन्फिनिया भी आस्ते आस्ते मर ही रहा है, लेकिन आज देखो अभी इंडस नावियोस, इनका 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 एक लिविंग एग्जांपल है कि उन्होंने एक ऑफर को 8 7 8 दिन में उन्होंने खत्म कर दिया, जिसको उन्होंने बोला था 31 जनवरी को खत्म करेंगे। So this is actually a very this is actually a very शॉकिंग बोलूं या क्या बोलूं थिंग कि आप अगर ये आप हर यूट्यूबर इसके पीछे पड़ेगा तो कम से कम आपके पास 100 वीडियोस है, आप लोगों आप 100 यूट्यूबर्स है जो ये बना रहे एंड ऑब्वियसली इसका जितना जल्दी रीच होगा, अभी देखो ये अगर होगा तो ये चैनल्स भी सरवाइव नहीं करेंगे, इनको ये समझना चाहिए बिकॉज आज आप बोल रहे हो, इसको वायरल कर रहे हो, कल बंदा देख रहा है आपका वीडियो, देख ले, उसके बाद देख रहे हैं कि कार्ड ही नहीं रहा, उसका ऑफर भी नहीं रहा। सो आप देखो बिकॉज देखो अपने मैग्नस फॉर बर्गंडी तो खत्म हो गया है, एटलस खत्म हो गया है, इन्फिनिया ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, पहले भी तो वो कार्ड मिलना मुश्किल था, अभी मिल भी रहा है तो अभी फिर खत्म खत्म हो रहा है। हाँ तो घूम फिर के अभी एक टाइम आ रहा है, तो आ रहा है इसके बाद ये कार्ड से आप फायदा करना वही बैक टू एवरीथिंग विल बी बैक टू 2% वाला ही कैशबैक, बिकॉज वही सस्टेनेबल कैशबैक होगी, उससे ज्यादा बैंक के लिए भी नहीं होगा, बट जब तो इवेंचुअली बंद ही होनी है, लेकिन यूट्यूबर ये बंद होने की प्रोसेस को थोड़ा जल्दी कर दे रहे हैं। मेरे वीडियो का यही मतलब है, अगर ये वीडियो कोई देखता है या सुनता है तो डेफिनेटली मेरे को गाली बहुत देगा, स्पेशली अगर वो आप उनके खुद के यूट्यूब के चैनल है तो, बट द थिंग इज ये एक सच है जो जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एनीवेज इसके साथ ही मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। होपफुली आपको सुनने में मजा आया बिकॉज दिखा तो मैं कुछ नहीं रहा था, एंड होपफुली आप रियलाइज करोगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाई ये बैंक्स ये डिवैल्यू एक अपने कार्ड्स को क्यों कर रहा है। चलिए जल्दी से एक नया वीडियो लेके आऊंगा, टिल देन कीप वॉचिंग अ स्मार्ट ट्रैवलर चैनल, हैप्पी ट्रैवलिंग।